मुल्तान का इम्पोर्टेंट हल्का है जी 148 और गिलानी साहबान के औलाद में से एक और शहजादा। देखिए सर, गिलानी साहब के माशाल्लाह खानवादे को लगा हुआ बख्त। इस वक्त जो उनका जो तकदीर का मुकद्दर का सितारा है वो ओज कमाल पे है। सो मुझे बज़ाहिर नहीं लगता कि NA 148 के अंदर अली कासिम गिलानी हारेंगे, मुझे नहीं लगता। और फिर एक आम आदमी का मिजाज है, ज़िमनी इलेक्शंस के अंदर नॉर्मली अगर आपने इब्तदान यानी कि गवर्नमेंट बनी हो और फौरी तौर पे ज़िमनी इलेक्शन हो जाए तो नॉर्मली जो है जो आम हालात देखे गए, जो स्टडीज़ बताती हैं, वो गवर्नमेंट के कैंडिडेट ही जीत जाते होते हैं। हुआ ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो पिछला जो मार्का लगा और इलेक्शंस के अंदर बहुत सारी मैनेजमेंट होने के बावजूद भी वो निकली अवाम, उनको एक चीज़ बताई और समझाई गई थी कि जितने MNAs ज़्यादा होंगे या जितने MPAs ज़्यादा होंगे, कैदी नंबर 804 के बाहर आने के इम्कानात ज़्यादा रोशन हो जाएंगे। पब्लिक निकली, दरवाज़ा तोड़ निकली, लोगों की सोच और समझ और सलाहियतों से बाला तर होकर निकली, लेकिन कैदी नंबर 804 बाहर नहीं आया। अब ज़िमनी इंतखाबात के अंदर जो मैंने लास्ट DG खान के एक हल्के को कवर किया, जो जीतने वाले हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के कैंडिडेट फ़ारूक खान लगारी साहब के नवासे सरदार अली यूसुफ लगारी, उनका जो मार्जिन ऑफ विक्ट्री है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार सरदार मोहिउद्दीन खोसा जो कि जुल्फ़िकार खान खोसा साहब के पोते हैं, उनसे 3 टाइम ज़्यादा है। और फिर हमने देखा उस दिन ख़ास तौर पे ऑब्जर्वेशंस मैंने बनाई कि क्या पोलिंग डे में मैनेजमेंट की गई थी इदारों की तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से, 0। ओके, लोग इटसेल्फ जो है वो नहीं निकले क्योंकि कैदी नंबर 804 उनके वोट के ज़रिए बाहर नहीं निकला। सो ये भी एक इम्पैक्ट है कि अब बैरिस्टर तैमूर महज साहब को ये वाला एडवांटेज मिलने के इम्कानात बहुत कम है। और सिकंदर हयात बोसन ने अभी कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया उनका तैमूर महज साहब का, मेरे ख्याल में वो भी इतना ज़्यादा इम्पैक्ट, हाँ नंबर्स ऑफ वोट्स बढ़ाने की ज़रूर तादाद होगी, बट विक्ट्री स्टैंड के ऊपर लेके जाने की पोजीशन में नहीं। अच्छा, सिकंदर बोसन के डिसीजन को कैसे देख रहे हैं? सिकंदर बोसन का बेसिकली आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि सिकंदर बोसन साहब ने 90s से लेकर आज तक गिलानी ख़ानदान के ख़िलाफ़ ही सियासत की है। उस हलके में 2 शेर हैं, या बोसन है या गिलानी साहबान है, म्यान एक है, तलवारें 2 रहेगी एक। तो उस एरिया के अंदर या तो बोसन की मतलब वो राजधानी कायम होती है, गिलानी की होती है। अब चूँकि हालात और वाक़यात इस किस्म के बन गए थे, जो ख़ास तौर पर सिचुएशन बनी, तो उसमें बोसन नेचुरली जो है गिलानी साहब को सपोर्ट नहीं कर सकते डिस्पाइट ऑफ रिक्वेस्ट। अच्छा, ये चौथा बेटा MNA है। लेकिन एक बात याद रखिए मोहसिन साहब, जितनी मार्वलस विक्ट्रीज इनके पास आई, ये लाई गई, मैं बात कर रहा हूँ कि या इन्होंने जीती या जितवाएंगी, दोनों एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। मतलब हम इस पे पब्लिक ओपिनियन को भी सामने रख के कहें तो जो शोल्डर्स के ऊपर प्रेशर आ गया ना गिलानी साहब के अंदर कुछ करने का, वो बहुत खौफनाक आ गया। बहुत लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पूरा राजधानी कायम होगी पूरे ज़िले के अंदर, जनाब एक ही घर से ऐवाने मतलब बाला में भी आप चेयरमैन हैं और कौमी असम्बली पार्लियामेंट जो पाकिस्तान का ऐवान है और हुकूमत के अंदर हैं, आप जॉइंट वेंचर के अंदर हैं गवर्नमेंट के, उसमें आप 3 MNAs बैठे हैं। पंजाब के अंदर आप जनाब पार्लिमानी कायद बन के बैठे हैं, तो प्रोटोकॉल तो गाड़ियाँ टाटा शाशा झंडे तो लग रहे हैं, कर नहीं सकता, कुछ नहीं करेंगी तो गिलानी साहब की सियासत लिपट गई। ये बड़ा एक प्रेशर होगा इनके ऊपर कि इन्हें कुछ करना पड़ेगा और मैसिव करना पड़ेगा। अच्छा, ये अगर कुछ करते भी हैं ना, वैसे भी ये देखें ना कि जब आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं तो फिर आप जनूबी पंजाब की बात करते हैं, तो आपने पीपल्स पार्टी के लिए क्या किया है? आपने जो क़यादत है उसको मद्देनज़र रखते हुए आपने कारकुन को क्या किया है? आपने राना महमूद को पार्टी में शामिल कर लिया है, आपने शहजाद भुट्टो को पार्टी में, जो आपके पास वर्कर बैठे हुए थे 20-30 साल से, आपने उनको क्या किया है? देखिए, ये तो बदकिस्मती है, पाकिस्तान के सियासी जमातों में ना नज़रियाती सियासत मिट गई है। अब है नज़रिया ज़रूरत की सियासत कि इस वक्त मुझे क्या, और नज़रिया ज़रूरत बेहतरीन है, अपने बेटे को लेके आओ आगे। हाँ, अपने बेटे को ले आओ, या फिर वो हॉक्स को साथ मिला लो कि जिनके पल्ले में कोई 4, 5, 6, 8, 10 हज़ार के वोट्स हैं। आम कारकुन क्या है, वो तो नारे मार रहा है, कल भी मारता था, आज भी मारेगा। जी भुट्टो वो फॉर द बेस्ट जी।
जैसे आपको बहुत शुक्रिया आपके टाइम का और आपके तजिए का, वैल्यूएबल कमेंट्स से जी आपके। यानी कि हम ये था आज का प्रोग्राम। मोहसिन को इजाज़त दीजिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।